अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in this video we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 3. 3-13 was the discussion of the last video. अब हम 3-14 के ऊपर आते हैं. In 3-14 they are requiring the Polaris company uses a job order costing system. The following data relate to October, the first month of the कंपनीज फिजिकल ईयर. उन्होंने कुछ यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज बताई हैं, एक्टिविटीज़ बताई हैं. लेटर दे आर रिक्वायरिंग के प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. आपने सारी गिवन अब सॉरी सारी इन्फॉर्मेशन की आपने क्या बनानी है, जनरल एंट्रीज बनानी है. उसके बाद वो कहते हैं प्रिपेयर टी अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड वर्किंग प्रोसेस का टी अकाउंट बना के दिखाएं. ठीक हो गया. उसके बाद वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं, पोस्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबव टू ईच अकाउंट. सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगा उसे उन अकाउंट्स में एंटर करें. कंप्यूट द एंडिंग बैलेंस इन ईच अकाउंट अज्यूमिंग दैट द वर्किंग प्रोसेस हैज़ अ बिगनिंग बैलेंस ऑफ 42,000. बिगनिंग बैलेंस 42,000 का आपको पहले से वर्किंग प्रोसेस में मौजूद है, यानी जो यूनिट्स पहले से वर्किंग प्रोसेस में है वो 42,000 के हैं. पहला क्या है, यू हैव परचेज द रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मीन्स क्रेडिट पे परचेज किया. तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है. कैश हमारा जाना चाहिए था वैसे, लेकिन क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने का परचेज़ किया है, 2,10,000 का. तो आपने 2,10,000 से एंट्री पास कर देनी है. $2,10,000 एंड $2,10,000, ये आपकी पहली एंट्री पास हो गई, ए एंट्री. ठीक हो गया. उसके बाद है बी के ऊपर. अगला है रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. जब आपने ये रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि डेट वाज प्रेजेंट इन द स्टोर रूम में पड़ा हुआ था. जब हमने इशू किया मटेरियल रिक्विजिट फॉर्म के ऊपर, हमने उसे इशू किया प्रोडक्शन के लिए. 1,90,000 उसका क्या थी, वैल्यू थी. जबकि उसकी जो 178,000 उसमें से डायरेक्ट मटेरियल पर्पस के लिए यूज़ हुए और सिर्फ 12,000 इनडायरेक्ट के लिए. डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस होता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री के पर्पस के लिए यूज़ होता है. तो टोटल मटेरियल हमारा 190,000 का इशू किया गया. जब हम मटेरियल को इशू कर देते हैं, रॉ मटेरियल की कमी आ जाएगी, क्योंकि अब तो वो वर्किंग प्रोसेस में जा रहा है. जब उसकी मटेरियल की कमी आएगी ना, तो रॉ मटेरियल इज एन एसेट विल डिक्रीज, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड. 1,90,000 का आपका मटेरियल कम हुआ, डायरेक्ट पर्पस के लिए है, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्या हुआ, डेबिट, जिसकी वैल्यू क्या है 1,78,000. उन्होंने कितने का बताया कि 1,78,000 का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड ओनली 12,000 इज़ फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल. यहाँ पे आप क्या रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसकी वैल्यू क्या है 12,000 की. ठीक हो गया, ये बी हो गया. उसके बाद सी पे आओ. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर 90,000 एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर 1,10,000. डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 90,000 है. अब ये लेबर को हमने पैसे पे कर दिए हैं या इनडायरेक्ट को पे कर दिए, नहीं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग एन एस्टिमेशन सैलरीज एंड वेजेस पेएबल. हमारी एक हमने एस्टिमेशन या लाइबिलिटी अपनी क्रिएट कर ली है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्किंग प्रोसेस के नाम से लेबर के नाम से नाम देते देते हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है, 90,000. इनडायरेक्ट के लिए 1,10,000, 90,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए कितनी है, 1,10,000. तो टोटल कितनी हो गई, सैलरीज एंड वेजेस पेबल 2 लाख. ठीक हो गया, ये हमारा सी एंट्री पास हो गई. उस पर आ जाए डी के ऊपर. डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फैक्ट्री इक्विपमेंट. जब हम फैक्ट्री इक्विपमेंट के ऊपर बात करते हैं, जब हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडी स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. अमाउंट क्या है, 40,000 एंड 40,000. लेकिन जब हम उन्होंने कहा कि फैक्ट्री पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का वर्ड ख़त्म करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वर्ड ले आएंगे. ठीक हो गया. उसके बाद अगली एंट्री देखें, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग अक्टूबर 70,000 क्रेडिट अकाउंट पेबल. उन्होंने खुद कहा कि कुछ आपने खर्चे किए हैं फैक्ट्री के, लेकिन उसकी आपने पेमेंट नहीं की, आपने उसकी क्रेडिट पे एक्टिविटी है कि उन्होंने खुद ही आपको बता दिया कि अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी आपके खर्चे फैक्ट्री के बढ़ जाएंगे. 70,000 से जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ जाएगा तो वो डेट विल बी इन द
डेबिट साइड with 70,000 and accounts payable credit with 70,000। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, द कंपनी अप्लाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ $8 पर मशीन आर। उन्होंने कहा हमारी जो प्री डिटर्मिन ओवरहेड थी ना वो $8 के हिसाब से थी और टोटल ऑफ 30,000 मशीन आर्स वर रिकॉर्डेड फॉर अक्टूबर। असल में अक्टूबर में पूरे 30,000 मशीन आर्स लगे हैं। तो अगर हम इसकी एस्टिमेशन करें तो टोटल जो आपका इस्तेमाल हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का प्रोसेस या प्रोडक्शन हुई है ना, वो आपकी किस हिसाब से होगी, 30,000 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई $8, तो इसकी टोटल अमाउंट बनती है $240,000। $240,000 बन गए। ठीक है। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर 240,000 के इसकी प्रोडक्शन बढ़ी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज होगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वर्किंग प्रोसेस बढ़ने से क्या हुआ, 240,000 वो डेबिट साइड पे आया और 240,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग 5,20,000 अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉल शीट्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड। आपके फिनिश गुड 5,20,000 से बढ़ गए और वो जॉब कंप्लीट हो गई, यानी वर्क इन प्रोसेस की एक्टिविटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और फिनिश गुड की एक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एफ एक्टिविटी थी, ये जी एक्टिविटी है। यहाँ पे फिनिश गुड्स आप बढ़ा देंगे, फिनिश गुड्स आप बढ़ा देंगे 5,20,000 से, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यू विल डिक्रीज इट, सॉरी वर्क इन प्रोसेस, आपका वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी वो एक्टिविटी कम हुई है, और फिनिश गुड्स आपकी बढ़ गई हैं विद $5,20,000 से। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, प्रोडक्शन ऑर्डर डेट हैज़ कॉस्ट 4,80,000 टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉस्ट शीट्स वर शिप्ड टू कस्टमर। कस्टमर को हमने सेल भी कर दिया। दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन 25% अबव कॉस्ट, यानी ये आपको क्या बता रहे हैं, इसकी कॉस्ट और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, $25,000 की है। ठीक हो गया। अब आपने इसकी क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी पास करते हैं, एंट्री इसकी कस्टमर को दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया है। ठीक है, ये बढ़ गई है। फिनिश गुड्स आपकी क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। आपकी जो फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी वो डिक्रीज हुई हैं। कितने अमाउंट कितनी है उनकी अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या, पहले तो इसकी कॉस्ट पे आपने करना है ना। उन्होंने कॉस्ट कितने की चीज़ थी, 4,80,000 की, तो $4,80,000 की चीज़ आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हुई है, और फिनिश गुड 4,80,000 से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि इसकी असल जो हमने जो इसकी सेल की है ना, उस वक्त हमने इसे क्या कहते हैं 25% अबव कॉस्ट किया। तो 4,80,000 का 25% रखें तो डेट इज़ नियर अबाउट 1,20,000, और अबव कॉस्ट का मतलब क्या है कि 4,80,000 में 1,20,000 प्लस करें तो हमारे पास $6,00,000 जो आता है ना, दैट इज़ बेसिकली द सेलिंग प्राइस। इस पे आपने सेल किया। जब आप सेल करते हैं आपका रेवेन्यू क्या बढ़ता है, इंक्रीज होता है। रेवेन्यू बढ़ने पे कहाँ पे चला जाता है, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑन अकाउंट नहीं, ऑन, हाँ, सोल्ड वर्ड सोल्ड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड कैश। अगर आप कैश लेते तो आपकी एंट्री क्या होती, यहाँ पे कैश डेबिट हो जाता, कैश बढ़ जाता, और सेल्स क्या हो जाती, क्रेडिट होती विद $6,00,000 जो उसकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया, तो अकाउंट रिसीवेबल विल इंक्रीज विद $6,00,000 और सेल्स विल इंक्रीज विद $6,00,000। यहाँ पे हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखें रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो कहते हैं कि टी अकाउंट बनाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड वर्किंग प्रोसेस, पोस्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबव टू ईच अकाउंट, कंप्यूट द एंडिंग बैलेंस ऑफ इन द ईच अकाउंट अज्यूमिंग दैट वर्किंग प्रोसेस हैज अ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ 42,000। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा टी अकाउंट बनाते जाए वर्किंग प्रोसेस का और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, और ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन उनमें एंटर करके हमें आखिर में बताएं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो मतलब क्या है, उसका वर्किंग प्रोसेस है, उसका बिगनिंग बैलेंस 42,000। अगर हम यहाँ पे टी अकाउंट बनाए, ये पहले हमने टी अकाउंट बनाया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, और दूसरा टी अकाउंट बनाया है वर्किंग प्रोसेस का। अब हम यहाँ से वर्किंग प्रोसेस में वो क्या कहते हैं, 42,000 का उसका बैलेंस पहले से मौजूद है। कहाँ पे गया,
हाँ, वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस जो है ना वो 42,000 है। वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि चीज़ बढ़ रही है, मतलब इस प्रोसेस में है, चीज़ काम कर रही है, चीज़ बन रही है। तो यानी आपका प्रोडक्शन की एक्टिविटी क्या हुई है, बढ़ी हुई है, पहले से ही वो इंक्रीज फॉर्म में है। तो जब इंक्रीज होती है वो डेबिट साइड पे आता है, तो हमारा डेबिट का जो बिगिनिंग बैलेंस है दैट इज़ 42,000 आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एंट्री पास, अभी से सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले ही कर लिया ना उसे हम पोस्ट करते जाते हैं। अभी पहले एक्टिविटी देखें, यहाँ पे रॉ मटेरियल अकाउंट पेबल, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्किंग प्रोसेस से रिलेट करती हो। दूसरी एंट्री देखें, आपके पास क्या है, वर्किंग प्रोसेस 178,000 से बढ़ गया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 12,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पे हम 12,000 डेबिट साइड पे लिख देते हैं और 1,78,000 डेबिट साइड पे लिख देते हैं फॉर वर्किंग प्रोसेस का। यहाँ पे दोनों डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस को हमने 12,000 का वर्किंग प्रोसेस बढ़ गया, 1,78,000 का वर्किंग प्रोसेस बढ़ गया और 12,000 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ गया। उसके बाद अगली एक्टिविटी देखें, वर्किंग प्रोसेस बढ़ा है 90,000 से और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ा है 1,10,000 से। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 1,10,000 से बढ़ा देते हैं और वर्किंग प्रोसेस को हम 90,000 से बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 40,000 से बढ़ा है, ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 40,000 डेबिट साइड पे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 70,000 से बढ़ा है, ये 70,000 से हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ा दिया। फिर वर्किंग प्रोसेस 2,40,000 से बढ़ा है, तो हम यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस में 2,40,000 बढ़ा देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,40,000 से डिक्रीज़ हुआ है, 2,40,000 से हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस 5,20,000 से डिक्रीज़ हुआ, हमने 5,20,000 से डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद कोई एक्टिविटी देखें, इसमें वर्किंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कोई जिक्र नहीं आ रहा। अब उन्होंने हमसे रिक्वायर क्या किया है, वो हमसे ये कहते हैं कि इसके बैलेंस निकाल के दिखाएं। तो यहाँ पे देखें कि आपके जो टोटल इस साइड का बैलेंस निकालें, वो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर इसे ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,10,000 and 70, 180 and 40, 180 and 40 will be 220, 220 and 12,000, 2,32,000 आपका इस साइड पे आ गया और यहाँ पे 2,40,000 इस साइड पे आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ने पे डेबिट साइड पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ने पे डेबिट साइड पे जाता है, लेकिन यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो ये खर्च 2,40,000 आपका है, ये ओवर अप्लाइड है। आप जो अपना एस्टिमेशन कर रहे हैं या अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपका 8,000 से ओवर अप्लाइड है। दोबारा मेरी बात सुने, आपने टोटल खर्चे किए 2,32,000 के और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कमी कितने से आई, 2,40,000 से। खर्चे आपने किया 232, यानी इन खर्चों में टोटल यानी आपके खर्चे होने चाहिए थे 2,40,000 के, आपके खर्चे होने चाहिए थे 2,40,000 के, लेकिन आपने कितने के खर्चे सिर्फ एस्टिमेट किए हैं, 2,32,000 के। जबकि आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कमी कितनी आ रही है, 240 की। यानी इस 2,32,000 और 240 में जो 8,000 का डिफरेंस है, ये आपका जो खर्चे हैं ये आपने ओवर अप्लाइड कर दिए हैं। ओवर अप्लाइड खर्चे इन अ सेंस के 2,40,000 के असल खर्चे हुए हैं आपका, और आपकी जो एस्टिमेशन थी वो कितनी है, 2,32,000 की। तो आपकी जो 2,40,000 की एस्टिमेशन है ये ओवर अप्लाइड है। दोबारा मेरी बात सुने, आपका 2,40,000 का खर्चा हुआ, जबकि असल में खर्चे कितने होने चाहिए थे, 2,32,000 के, ये एक्चुअल खर्चे हुए हैं। तो आपकी ये जो एस्टिमेशन है 2,40,000 की है, ये ओवर अप्लाइड है, तो उसमें 8,000 ओवर अप्लाइड किए हुए हैं, जबकि असल में खर्चे आपके सिर्फ और सिर्फ 2,32,000 के हुए हैं। हमने सारी एस्टिमेशन, हमने सारी एंट्रीज पास करके देख ली, हमारे असल खर्चे 2,32,000 के हुए हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपने कमी कितने की कर रखी थी, 2,40,000 की। तो आपको टोटल एस्टिमेट करके हमें यह आइडिया हुआ कि हमारा जो हमने 240 की एस्टिमेशन रखी हुई थी ये ओवर अप्लाई थी, असल में खर्चे सिर्फ 2,32,000 हुए हैं। ये हमारी बात यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे आपने इसका बैलेंस देख लें, इन सारी साइड को प्लस कर लें और यहाँ वाली सारी साइड को प्लस कर लें, आपके पास नियर अबाउट 5,30,000 इस साइड पे आएगा, सॉरी 5,50,000 इस साइड पे आएगा। ये 5,50,000 इस साइड पे आ गया और यहाँ पे क्या है 5,20,000।
ठीक है। 50 में से 520 माइनस करें तो इस साइड पे अभी भी आपका 30,000 का बैलेंस बचता है। ठीक हो गया। बस दिस इज़ द एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 3-14। इसके बाद जो हमारा 3-15 है वो हम स्किप कर रहे हैं। 3-16 विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।